हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, राइट टू फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें क्या डिफाइन करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है द स्पीड एट विच द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बनाना है, तो किस स्पीड से विद इन द एक टाइम फ्रेमवर्क किस स्पीड से बेटा मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, है ना। मैं लिख सकता हूँ, डेफिनेशन लिखना चाहूँ, द स्पीड एट विच द स्पीड एट विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्स प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करूंगा, तो सिंपल सा मतलब होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे आप रिएक्टेंट के ले लो, वैसे प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, जनरली हम रिएक्टेंट के लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ले सकते हैं वैसे तो बेटा, ऑफ रिएक्टेंट आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, इसको बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्म में लिखते हैं और डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे डिफरेंशियल की बात करूँ तो ऐसे लिख सकते हो माइनस टी आर बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, है ना, और विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है कौन कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा हमसे दो ही पूछे गए, तो मैं बता देता हूँ। एक तो जैसे मान लीजिए नेचर ऑफ रिएक्शन ही कैसा है, ठीक है, वो इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर प्रेशर इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले लिखता हूँ मैं प्रेशर। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वैसे तो। प्रेशर क्या करेगा बेटा, प्रेशर से क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस होती है स्पेसिफिकली, वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। जनरली मैं लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्यों, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर आप समझ सकते हो, लिखना चाहे तो टेम्परेचर भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, तो जनरली टेम्परेचर, हमें दूसरा फैक्टर आप लिख लो टेम्परेचर। तो जनरली टेम्परेचर के साथ भी क्या होते हैं बेटा, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स मूव बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जनरली टेम्परेचर के साथ मेरा बढ़ता है। तो मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन भी बेटा इफेक्ट करती है। ठीक है, प्रेशर भी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, सॉलिबिलिटी भी इफेक्ट करती है, सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है। पर हमसे दो पूछे गए तो मैंने आपको दो बता दिया। नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।